और मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता भी इसके लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव के लिए तैयार है, मतदान के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से यह जो चुनाव होगा ये छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए होगा। और ऐसे कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है, जिसने उससे वादा खिलाफी की, जिसने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, धर्मांतरण का गढ़ बनाया, माफियाओं का गढ़ बनाया, विकास को अवरुद्ध किया, नौजवानों के सपनों को तोड़ा, माताओं बहनों की सुरक्षा जो सरकार नहीं कर पाई, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है। और निश्चित रूप से तारीखों का ऐलान हुआ है तो छत्तीसगढ़ की जनता भी तैयार है और भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है। आचार संहिता के बाद चूंकि अब काफी कड़े नियम भी लागू हो जाते हैं, लगातार मॉनिटरिंग होती है, ऐसे में अब क्या रणनीति होगी जनता के बीच पहुंचने की? देखिए, आचार संहिता का पालन करते हुए हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच अपनी बातें रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाना चाहती है, समृद्ध बनाना चाहती है, छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों का सुव्यवस्थित विकास चाहती है, माताओं बहनों की सुरक्षा, प्रदेश में कानून का राज हो, नौजवानों को उनके भविष्य संवारने का निष्पक्ष अवसर और पारदर्शी अवसर मिले, ये सुनिश्चित करने का काम हम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनका कहना है कि आचार संहिता का जो कंडक्ट है उसका पूरी तरह से पालन होगा और इसके तहत हम जनता के बीच में जाएंगे। और एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि जितने भी काम होने थे विकास के वो प्रदेश में नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच उन्हीं कामों को लेकर के जाएगी और देखना होगा कि इस बार जो सियासी समीकरण है वो किस तरह से बदलते हुए नजर आते हैं प्रदेश में। टीवी 24 के लिए कैमरामैन कपिल के साथ अमित शर्मा, रायपुर। चुनाव के अब जो तारीख है